तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने जो समांतर रेखाएं टॉपिक स्टार्ट किया था उसके कुछ सवालों का अध्ययन किया था। आज आपकी प्रश्नावली से एक सवाल मैंने लिया हुआ है और उसको समझाऊंगा मैं आपको कि इसे कैसे आपको करना है। सवाल दिया गया है, आपको एक चित्र दिया गया होगा 16.1 जो एक्सरसाइज आपकी है उसके अंतर्गत ये सवाल है, उसका 5वां नंबर सवाल है ये। उसमें चित्र दिया गया है और कहा गया है कि सम्मुख चित्र में कोण BPD की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सम्मुख चित्र में कोण BPD की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको करना है कि AB और CD जो दो रेखाएं दी गई हैं समांतर है, ये सवाल में भी बताया गया है कि AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC को मिला देंगे, A और C को मिला देंगे। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब हमें A और C को मिला देंगे बेटा, तो मिलाने का केवल एक औचित्य है कि A और C का जो योग होगा वो 180 हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। मिलाने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम इसको मिला देंगे तो मिलाने के बाद आपको जो आकृति दिखेगी वो 5 भुजाओं से घिरी आकृति दिखेगी। अब जैसे 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, तो 5 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पंचभुज। 5 भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहेंगे। और जो पंचभुज होता है उसके पांचों अंतः कोणों का योग 540 अंश होता है। तो अब हम इसी की सहायता से इस सवाल को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टार्ट किया हमने, लिख दिया AC को मिलाया। AC को मिलाने के बाद हमें 5 कोण दिखाई दे रहे हैं और उससे पहले हम क्या लिख देंगे कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180। कोण A प्लस कोण C बराबर 180। क्यों? क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण है ये और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जैसे ही AC को मिलाया तो हमें पंचभुज दिखाई दे रहा है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि पंचभुज के पांचों अंतः कोणों का योग 540 अंश होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण BPD प्लस कोण B बराबर 540। अब हम क्या करेंगे, कोण A प्लस कोण C की जगह 180 रख देंगे। कोण D का मान सवाल में दिया गया चित्र में 120 रख देंगे। फिर कोण BPD की जगह BPD रख देंगे क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है। फिर कोण B की जगह, कोण B की वैल्यू सवाल में दी गई है, वहां 130 अंश रख देंगे और बराबर 540। अब क्या करना है, अब 180, 120 और 130 को आपस में जोड़ देना है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 430 डिग्री आ जाएगा। तो कोण BPD प्लस 430 डिग्री बराबर 540। अब हम क्या करेंगे, प्लस का जो 430 डिग्री है उसको 75 करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब माइनस का हो जाएगा तो 540 में 430 घट जाएगा। तो इस प्रकार हमें कोण BPD का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार कोण BPD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 110 अंश। तो अगला सवाल बेटा है 16.1 का ही, जिसमें 8वां नंबर सवाल है। इसमें दिया गया है चित्र में L समांतर M हो तो सिद्ध करो X बराबर Y। एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको जिसमें L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L और M ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा P काट रही है और हमें सिद्ध करना है कि X और Y जो कोण है वो आपस में बराबर है। तो सबसे पहले देखिए X और Y कोण बराबर करने के लिए आप देख रहे हैं इसमें पहले Z की आकृति दिखाई दे रही है, यानी दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपको पता है कि एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो एकांतर कोण है इनको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया है 2। तो ये दोनों एकांतर कोण है तो ये
कोण यक्स है वो एक ही रेखा पर बना कोण है, और उसी प्रकार जो 2 है और y है ये भी एक ही रेखा पर बना कोण है। तो इन दोनों का जो योग होगा वो भी 180 होगा, और इन दोनों का जो योग होगा वो भी 180 अंश होगा। तो इसकी सहायता से हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि x और y बराबर है। तो आइए कैसे करेंगे, हम हल करके देखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है सबसे पहले कि L समांतर M तथा P एक तिर्यक रेखा है। सवाल में इसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन आप नाम इसका कुछ दे देंगे तो आपको और अधिक तरीके से समझ में आएगा। तो P एक तिर्यक रेखा हमने मान ली है, और 1 और 2 हमने नाम दे दिया है क्योंकि इन दोनों कोणों का नाम इसमें नहीं दिया गया था। तो जब L और M दो समांतर रेखाएं हैं और P एक तिर्यक रेखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, इसका वीडियो हम पहले ही आपको भेज चुके हैं। अगर किसी को एकांतर कोण की परिभाषा, संगत कोण की परिभाषा ना आती हो तो वो और पिछले वीडियोस में जाके उनकी परिभाषा देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। अब तो कोण 1 और 2 बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है। इसके बाद अगली लाइन में आते हैं कोण 1 और प्लस कोण x, और उसके बाद कोण 2 और y ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इनका योग आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही रैखिक हैं, दोनों ही एक ही रेखा पर बने कोण हैं। एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो ये भी 180 का योग रखता है और ये दोनों भी 180 का योग रखते हैं। तो कोण 1 प्लस x और कोण 2 प्लस y आपस में समान होंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया है कोण 1 प्लस x बराबर कोण 2 प्लस y। अब हम क्या करेंगे, 2 को उठा के इधर लेके आएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और कोण 1 और कोण 2 कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर है। बराबर से मतलब है कि अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 डिग्री का होगा, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है। तो अब अगर ये 30 का है, इसको उठा के इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और जब एक प्लस का कोण और एक माइनस का कोण भी बराबर होंगे तो कैंसिल हो ही जाएंगे ना, तो ये दोनों कट जाएंगे। इधर हमारा बचा x और इधर बचा y। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि x किसके बराबर है, y के। तो यहाँ आपको सिद्ध करना था, इसलिए आप यहाँ क्या लिख देंगे, सत्यापित, या इसी को इंग्लिश में प्रूव्ड भी लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 16.1 एक्सरसाइज के कुछ सवालों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में और भी कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे और जल्दी इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा कोर्स बाकी है और उसे आपको जल्दी ही कवर करना है, क्योंकि बहुत ही शीघ्र आपकी परीक्षाएं फिर होने वाली हैं। तो आप लोग अध्ययन करते रहिए, और जो भी समस्या हो उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए। कोई जो सवाल ना रहा हो वो हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप सक्सीडिंग।